तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल आर्टोहॉलिक पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम कार्डबोर्ड पर काम कैसे करते हैं, कैसे हम कार्डबोर्ड की आर्ट्स बनाते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि कार्डबोर्ड बहुत ही चीप और सस्ता मीडियम है किसी भी आर्टवर्क को बनाने के लिए। अगर आपको ये चीज़ें आती है, कार्डबोर्ड पे काम करना आता है, तो यकीन मानिए कि आप एक नेक्स्ट लेवल की आर्ट को बना सकते हैं। बहुत अच्छे आर्ट वर्क इससे बनाए जा सकते हैं। आगे चलते हैं कि इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है जब भी हम किसी कार्डबोर्ड की आर्ट को बनाते हैं। इसके हमारे 4 स्टेप्स हैं, जिसमें पहला स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि सिर्फ इसी आर्ट के लिए नहीं, इसी कार्डबोर्ड आर्ट के लिए नहीं, बाकी जितनी भी आर्ट्स हम बनाते हैं उसमें उस स्टेप का ध्यान रखना पड़ता है। वो स्टेप है ऑब्जर्वेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अवलोकन। सिंपली वे में अगर मैं कहूँ कि वो सारी चीज़ें जो उसे एक ओरिजिनल मॉडल बनाने में मदद करती हैं या एक ओरिजिनल आर्ट पीस बनाने में मदद करती हैं। सपोज़ मेरे पास एक रिमोट है, एसी रिमोट। तो इसमें आप क्या देख सकते हैं, इसकी शेप कैसी है, इसमें कौन कौन से चीज़ें हैं, कौन कौन से चीज़ ध्यान में देने वाली हैं। तो मैं बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले एक रेक्टेंगल शेप नज़र आ रही है इसके अंदर, ठीक है। रेक्टेंगल शेप नज़र आ रही है, इसमें कुछ बटन्स नज़र आ रहे हैं, ये और ये राउंड बटन है, स्क्रीन है, ठीक है। और क्या देख सकते हैं आप इसके अंदर, ठीक है। तो अब और क्या देख सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप सेंसर देख सकते हैं, ठीक है। आप ये जॉइंट देख सकते हैं, ये चारों तरफ से जॉइंट लगे हुए हैं। हमने बात की थी रेक्टेंगल में भी ये यहाँ पर कर्व है। अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ प्लेन है, स्ट्रेट है, और यहाँ पर ये कर्व देख सकते हैं आप, ठीक है। और अगर हम पीछे का बैकग्राउंड देखें तो ये केस, ठीक है। तो अगर हम अगर हम बटन्स की बात करें तो हर बटन का अपना अलग शेप है, और जैसे राउंड है, ये ओवल्स टाइप में बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके एक ओरिजिनल मॉडल बनाने में मदद करेंगी, ठीक है। तो अगर हम इसका 10 गुना बड़ा एक मॉडल बनाना चाहते हैं, तो हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें हर एक पार्ट को, हर एक चीज़ को इसकी उतना ही बड़ा करना पड़ेगा। अगर हम 10 गुना बना रहे हैं तो 10 गुना चीज़ों को बड़ा करना पड़ेगा, जिससे कि वो ओरिजिनल ही लगे, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शन की बात आ गई। यही चीज़ हमारी और दूसरी आर्ट्स में भी अप्लाई होती है। जैसे हम स्केचिंग की बात करते हैं, जब हम बिगनर्स होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी स्केचिंग में क्या क्या कमियां हैं, ठीक है। जब हम बनाते हैं तो हमें लगता है यहाँ पर ये कमी रहेगी, या इसकी स्केचिंग ये अच्छी नहीं हुई है, या इसके हेयर्स की स्केचिंग अच्छी नहीं हुई है। जब हम धीरे धीरे जैसे हम प्रैक्टिस करते चले जाते हैं तो वो चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, ठीक है। जब आप कंपेयर करते हैं अपनी अपनी फर्स्ट स्केच से और अपनी जो करंट स्केचेस है उससे, तो बहुत सारा डिफरेंस नज़र आता है। वही चीज़ है ऑब्जर्वेशन। आपने ऑब्जर्व किया, इतने टाइम तक आपने ऑब्जर्व किया और उसको पेपर पे अप्लाई कर दिया, तो वही चीज़ आपको इम्प्रूव करने में, आपकी ओरिजिनल शेप लाने में, ओरिजिनल पिक्चर लाने में मदद करती है। तो ये था हमारा ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट स्टेप हमारे ऑब्जेक्ट ड्राइंग। हमने ऑब्जर्व कर लिया, अब उससे हमें क्या करना है, एक रफली पेपर पे ड्रॉ करना है। जब भी किसी कार्डबोर्ड की आर्ट को बनाते हैं तो हमें उसको रफली एक पेपर ड्रॉ करना है। जैसे आप कोई हाउस बनाना चाहते हैं, आपने हाउस बना लिया, हाउस में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, क्या क्या होगा, कौन सी चीज़ कितनी बड़ी होगी, कितनी छोटी होगी, वो सब आपको उस पर पेपर पर ड्रॉ करना है। तो ये था दूसरा पॉइंट। आशा आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास कटिंग। अब हमें क्या करना है, हमने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद जितना भी हमने ड्रॉ किया है, जितने पार्ट्स हमने ड्रॉ किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी उसी साइज़ में कटिंग करनी है कार्डबोर्ड की। और कटिंग करने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं सीजर्स, ब्लेड्स, पेपर ब्लेड्स होते हैं, पेपर कटिंग ब्लेड्स होते हैं। तो मैं जो प्रेफर करता हूँ और मैं जो रिकमेंड करता हूँ सीज़र, जो कि बहुत ज़्यादा सेफ़ होती है। अगर हम ब्लेड्स में काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है उस पर काम करना। बच्चों को तो बिल्कुल भी उससे काम करना नहीं चाहिए। अगर आप एक्सपर्ट हैं या प्रोफेशनल हैं तभी उसका यूज़ करें,
ठीक है। अदरवाइज उसका यूज़ ना करें, सिंपली सीजर का यूज़ करें जो मीडियम साइज़ की होती है। मैं सिर्फ और सिर्फ सीजर्स का यूज़ करता हूँ। बहुत रेयर ही मैं ब्लेड्स का यूज़ करता हूँ, वो भी विद सेफ्टी। ग्लव्स वगैरह या कोई हाथों में प्रोटेक्शन करने के बाद तब मैं उसका यूज़ करता हूँ। ये हमारा हो गया कटिंग का पार्ट। जब हमारे सारे पार्ट्स कटिंग हो गए तो अब हम सभी पार्ट्स को हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप होता है असेंबलिंग। जोड़ने का तरीका बहुत आसान है। मैं जो प्रेफर करता हूँ, मैं करता हूँ फेविकॉल, सिंपल जो मार्केट में मिलता है। फेविकॉल वो नहीं जो आप स्टेशनरी से लाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा कम होती है, उसमें वाटर बहुत ज़्यादा मिला होता है। मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं करता हूँ फर्नीचर वाला। फर्नीचर में जो यूज़ होता है जिसमें कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा सेट हो जाता है अपनी जगह पर और उसको बहुत मजबूती से जोड़ देता है। उसके एक्स्ट्रा हम कुछ और भी चीज़ें करते हैं। जब हम किसी जॉइंट को लगाते हैं तो वहाँ पर हम एक किसी भी पेपर को, छोटे छोटे पेपर्स की कटिंग करके उस जॉइंट को जोड़ सकते हैं। जैसा कि मैं आप देख सकते हैं कि कैसे हम इसको जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा असेंबलिंग का पार्ट। जब हम सारी चीज़ें असेंबल कर देते हैं तो चाहे तो आप उसके ऊपर, पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर अपने एक पेपर की लेयर लगा सकते हैं, एक ब्राउन पेपर की लेयर लगा सकते हैं जो आपको स्टेशनरी से आसानी से मिल जाता है। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो एक मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट है जो मैंने बनाया था, आप देख सकते हैं। ये हमारी कैप्टन अमेरिका की शील्ड है। तो आप इसमें कर्व देख सकते हैं, ये अंदर की साइड जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिर्फ टेक्निक्स हैं। यही चीज़ें ऑब्जर्वेशन का पार्ट है कि हमें इस चीज़ को कैसे बनाना है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है, इसके ऊपर मैंने कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया हुआ है जिससे कि ये थोड़ा सा और अच्छा लगे। जब हम पेंट करेंगे तो वो अच्छा एक अट्रैक्टिव लुक देगा। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको ध्यान देनी चाहिए। यही चीज़ें धीरे धीरे और ज़्यादा इम्प्रूव होती हैं। तो गाइस यही 4 स्टेप्स थे जो हमें ध्यान देने हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। उन लोगों से शेयर ज़रूर करना जो बिगनर्स हैं, इन चीज़ों को सीख रहे हैं या करना चाहते हैं, जिनसे कि वो एक नेक्स्ट लेवल के आर्ट को बनाना सीख सकें। मैं हर मीडियम में आर्ट सिखाऊंगा, जैसे पेपर है, ड्राइंग, स्केचिंग, कार्डबोर्ड, क्ले मॉडलिंग, वुड, ये सभी मीडियम्स हैं जिसमें मैं काम करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।